दोस्तों, आपने टेलीपोर्टेशन का नाम तो सुना ही होगा। ज़्यादातर लोग टेलीपोर्टेशन को क्लासिकल टेलीपोर्टेशन समझते हैं, जैसे कि आपने मूवीज़ में या बहुत सारे लोग ये बात सोचते होंगे और मूवीज़ में भी ये बात दिखाई जाती है कि एक इंसान एक जगह से दूसरी जगह जो है चला जाता है। जैसे कि अगर आप जो हैं कहीं पर हैं तो आप एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाते हैं। जैसे कि अगर आप फिगर में देख सकते हैं, अभी एक वीडियो आ रही होगी, ये क्लासिकल टेलीपोर्टेशन है, जहाँ पर एक बॉडी को हम डीमटेरियलाइज करके और उसको एक दूसरी जगह हम मटेरियलाइज कर देते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं क्लासिकल टेलीपोर्टेशन में, एक इंसान की बॉडी के जितने भी एटम्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उन सबको उसकी बॉडी से डीमटेरियलाइज कर देते हैं और फिर उसी इन्फॉर्मेशन के साथ कि वो उसके एटम्स, हर एक जितने भी एटम है बॉडी के, वो किस तरह अरेंज थे, उसकी इन्फॉर्मेशन को दूसरी जगह लगा के उसे मटेरियलाइज कर देते हैं। वहीं एक दूसरा मेथड भी जिसे हम क्वांटम टेलीपोर्टेशन कहते हैं, जिसे हम एक एटम की क्वांटम इन्फॉर्मेशन को दूसरी जगह पर भेज देते हैं। इससे होता क्या है, वो एटम या वो पार्टिकल जो है वो दूसरी जगह चला तो नहीं जाता, लेकिन उसकी दूसरी जो पार्टिकल है वो उसकी क्वांटम इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाती है। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्वांटम टेलीपोर्टेशन को जानेंगे। दोस्तों, क्वांटम टेलीपोर्टेशन में हम एक पार्टिकल की क्वांटम इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। यहाँ पर जो है ये क्लासिकल टेलीपोर्टेशन बिल्कुल नहीं है, जहाँ पर हम एक पार्टिकल को डीमटेरियलाइज करके दूसरी जगह मटेरियलाइज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने एक क्वांटम इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजा है, तो वो पार्टिकल अपने आप वहीं पहुँच जाता है जहाँ वो जहाँ उसे भेजना चाहिए था। तो यहाँ पर हम क्लासिकल टेलीपोर्टेशन का नहीं बल्कि क्वांटम टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हैं। क्लासिकल टेलीपोर्टेशन में एक बॉडी को डीमटेरियलाइज करके दूसरी जगह मटेरियलाइज किया जाता है, तो एक बॉडी जो कि वहाँ पर थी वो एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाती है। अभी चाइना के फिजिसिस्टों ने, चाइना के वैज्ञानिकों ने वहाँ पर कुछ अध्ययन किए और उन्होंने एक फोटोन को एक डेजर्ट से कहीं स्पेस में एक स्पेस शटल में भेजने पर उन्होंने कामयाबी हासिल की है, जहाँ पर उन्होंने क्वांटम टेलीपोर्टेशन को सक्सेसफुली जो है वो कर दिया है। वहाँ पर क्वांटम टेलीपोर्टेशन को उन्होंने सक्सेसफुली हासिल कर लिया है, जहाँ पर एक पार्टिकल की क्वांटम इन्फॉर्मेशन दूसरे पार्टिकल के पास या दूसरी जगह चली जाती है, जिससे वही क्वांटम पार्टिकल दूसरी जगह पहुंच जाता है। आइए अब इसको समझते हैं कि ये है क्या। तो दोस्तों, क्वांटम टेलीपोर्टेशन को समझने के लिए आपको सबसे पहले स्पिन की जानकारी होनी चाहिए और क्वांटम इंटेंगलमेंट की। दोस्तों, क्वांटम इंटेंगलमेंट पे मैंने पहले से वीडियो बना चुका हूँ, आप उसे देख सकते हैं या फिर आप कहीं से भी क्वांटम इंटेंगलमेंट के बारे में पढ़ सकते हैं। तो इसमें मैं एक शॉर्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि आखिर जो क्वांटम टेलीपोर्टेशन है उसमें क्वांटम इंटेंगलमेंट का क्या रोल है और क्वांटम इंटेंगलमेंट क्वांटम टेलीपोर्टेशन में कैसे इस्तेमाल होता है। सो दोस्तों, क्वांटम इंटेंगलमेंट में होता क्या है कि कोई भी पार्टिकल जो कि स्पिनलेस होता है, वो जब लैब में स्प्लिट किया जाता है तो वो एक तरफ तो वो स्पिन अप हो जाता है, दूसरी तरफ स्पिन डाउन हो जाता है। अब क्योंकि जो पहला वाला पार्टिकल था उसके पास कोई स्पिन नहीं था, सो दो पार्टिकल उससे टूट के बनेंगे, उन दोनों का स्पिन का सम 0 होना चाहिए। तो एक का अगर स्पिन अप है तो दूसरे का जरूर स्पिन डाउन होगा, और ये स्पेस में अनंत दूरी रखने पर भी होता है। यानी कि क्वांटम एंटेंगलमेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगल मोमेंटम से काम करता है। इसको हम आने वाली वीडियो में फिर से बात करेंगे क्वांटम एंटेंगलमेंट के बारे में। सो दोस्तों, हम यहाँ पर दो लोगों को ले लेते हैं, एक है सेंडर और दूसरा है रिसीवर। सेंडर के पास एक फोटोन है और रिसीवर के पास भी एक फोटोन है। अब दोस्तों होगा क्या, सेंडर जो सेंडर है वो एक इन्फॉर्मेशन को रिसीवर के पास भेजना चाहता है। वो चाहता है कि जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो रिसीवर के पास पहुंच जाए। अब क्योंकि वो जो इन्फॉर्मेशन सेंडर के पास है वो काफ़ी सेंसिटिव है, तो अगर वो कोई क्लासिकल इन्फॉर्मेशन सेंडर का इस्तेमाल करता है, यानी कि कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करता है जैसे फ़ोन, टैक्स, इन सब का इस्तेमाल करता है, तो उसकी बहुत ज़्यादा हद तक प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि वो जो इन्फॉर्मेशन रिसीवर को भेज रहा है वो कोई ना कोई हैक कर सकता है उसकी, और उसकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को वो लीक भी कर सकता है या अपने पास रख के उसका गलत प्रयोग कर सकता है। तो इस वजह से क्वांटम टेलीपोर्टेशन को अंजाम दिया जाता है, जिससे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाया जाता है। अब क्योंकि सेंडर जब फ़ोन का यूज़ करेगा तो कोई फ़ोन को हैक कर सकता है या फिर उसका मैसेज पढ़ सकता है, तो इस वजह से क्वांटम टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल होता है। क्योंकि क्वांटम टेलीपोर्टेशन जो है वो हैकिंग प्रूफ होता है, वहाँ पर कोई भी हैकिंग की नहीं जा सकती।
दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर जो क्वांटम टेलीपोर्टेशन है वो आखिर कैसे यूज़ होता है। तो दोस्तों एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। सेंडर क्या होता है, वो फोटोन जो होता है उसके अंदर वो जो क्वांटम इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन उसे देनी है वो उसे बाइनरी लैंग्वेज के अंदर इनकोड कर देता है। बाइनरी लैंग्वेज जैसे 0101। आपको पता है कि आपका जो कंप्यूटर है, आप उसे भले ही कमांड दे रहे हो कि ये गूगल पे सर्च कर दे, वो कर दे, लेकिन बेसिकली वो ये सब नहीं समझता। वो प्रोसेसर की मदद से बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होकर आपको जवाब देता है। तो इस क्या होता है कि वो बाइनरी लैंग्वेज, जैसे मान लीजिए फोटोन के पास जो है स्पिन अप को अगर मैं 1 मान लूँ और स्पिन डाउन को अगर मैं 0 मान लूँ, तो अगर मैं ऐसी फिजिकल कंडीशन को बनाऊँ कि लगातार फोटॉन्स के जो उसके जो स्पिन है वो लगातार चेंज हो और ये दो फोटॉन्स क्वांटम इंटेंगलमेंट हो, यानी कि दोनों में इंटेंगलमेंट रिलेशन हो, तो क्योंकि उनमें क्वांटम इंटेंगलमेंट रिलेशन है तो एक अगर स्पिन अप होगा तो दूसरा जरूर स्पिन डाउन हो जाएगा। तो इससे मैं एक जगह से दूसरी जगह बाइनरी लैंग्वेज में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। जैसे कि ABCD ये सब जो शब्द होते हैं इंग्लिश के, ये सब बाइनरी लैंग्वेज ही होती है इनके कुछ, जैसे A की 010 ऐसे कुछ होती है। तो अगर मैं फोटोन की स्पिन अप को 1 मान लेता हूँ और स्पिन डाउन को 0, तो मैं लगातार स्पिन अप डाउन करके 0110 ऐसे करके एक जगह से दूसरे जगह पर बाइनरी लैंग्वेज में एक इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, फोटोन में जो है उसे मान लिया जाता है कि अगर स्पिन अप है तो 1 मान लिया और अगर स्पिन डाउन है तो 0 मान लिया। यहाँ पर आप कोई भी स्पिन अप को 1 और स्पिन डाउन को 0 मान सकते हैं। तो होता क्या है, हम यहाँ पर 2 इंटेंगलमेंट फोटोन का यूज़ करते हैं, यानी कि 2 फोटोन जो कि एक दूसरे से इंटेंगल्ड हों उनका यूज़ करते हैं। तो एक फोटोन सेंडर के पास और एक फोटोन रिसीवर के पास है। अब होगा क्या, जो इंटेंगल्ड फोटॉन्स, जो एक फोटोन जो इंटेंगल्ड है वो सेंडर अपने पास रखता है और जो दूसरा इंटेंगल्ड फोटोन है, जो ब्लू कलर का इंटेंगल्ड फोटोन देख रहे हैं, वो रिसीवर के पास रखता है। और जो दूसरा वाला इंटेंगल्ड फोटोन जो आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं वो अब सेंडर रखता है अपने पास। अब क्या करता है सेंडर, क्या करता है, वो फोटोन जो उसके पास जो फोटोन है उसके पास यहाँ जो फोटोन है जो कि सेंडर के पास है, और वो उस क्वांटम इंटेंगलमेंट जिससे जो फोटॉन्स बने हुए हैं, दो इंटेंगलमेंट फोटॉन्स हैं जो कि आपको 2 कलर से दिख रहे होंगे। तो एक ब्लू वाला तो रिसीवर अपने पास रखता है और एक सेंडर अपने पास रख लेता है दूसरा वाला। और फिर क्या होता है, जो फोटोन जो है सेंडर के पास और वो जो फोटोन जो सेंडर के पास है वो उस इंटेंगल्ड फोटोन के पास जो है रख देता है। जैसे अगर आप अब फिगर में देख पा रहेंगे, ऊपर एक बेल स्टेट ये लिखा हुआ है, बेल स्टेट एनालाइजर। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक कंटेनर के अंदर ये सब चीज़ें वैसे क्वांटम कंप्यूटर में सिखाई जाती है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर एक बेल इन्फॉर्मेशन जो होती है, मतलब बेल मेज़रमेंट किया जाता है। बेल मेज़रमेंट क्या होता है कि एक फोटोन और एक इंटेंगल्ड फोटोन, मतलब एक नॉर्मल फोटोन जिसके अंदर उसने उस इंफॉर्मेशन को इनकोड किया है, और एक दूसरा इंटेंगल्ड फोटोन को, वो दोनों को एक साथ रखता है। अब हमें पता है कि जो रिसीवर है उसके पास क्या है, वो वही इंटेंगल्ड फोटोन है जो कहीं पर दूर है, मतलब सेंडर रिसीवर एक दूसरे के पास नहीं, बहुत दूर है। तो वो जो फोटोन उसके पास है सेंडर के पास, और जो इंटेंगल्ड फोटोन उसके पास है सेंडर के पास, मतलब कि सेंडर जो अपना जो फोटोन है वो उस इंटेंगल्ड फोटोन के पास रखता है। अगर आप ऊपर बेल स्टेट एनालाइजर के पास देख सकते हो, तो यहाँ पर क्या होता है, वो वहाँ पर दोनों एक सिस्टम मान लेता है, यानी कि ये जो एक फोटोन जो है और एक दूसरा इंटेंगल्ड फोटोन है, इन दोनों को एक सिस्टम मान के इसमें एक मेजरमेंट करता है, जिसे हम बेल मेजरमेंट कहते हैं। इससे होता क्या है कि जो नॉर्मल फोटोन है जो कि इंटेंगल्ड नहीं है, और एक दूसरा जो फोटोन है जो कि इंटेंगल्ड है दूसरे फोटोन के साथ जो कि रिसीवर के पास है, वो जब मेजरमेंट क्रिएट करता है, जो मेजरमेंट परफॉर्म करता है सेंडर, वो एक फोटोन जो मेजरमेंट क्रिएट कर रहा है उसकी जो फोटोन की इन्फॉर्मेशन होती है। अब क्योंकि इंटेंगल्ड फोटोन और जो नॉर्मल फोटोन है वो एक दूसरे के पास हैं, तो जब वो उस पर मेजरमेंट क्रिएट करता है, मेजरमेंट परफॉर्म करता है, तो वो जो फोटोन होता है वो उस इंटेंगल्ड फोटोन के साथ इंटरेक्ट करता है। इस इंटरेक्शन में क्या होता है कि जो क्वांटम इंफॉर्मेशन होती है जो कि उस फोटोन के अंदर इनकोड की थी उस सेंडर ने, वो इस इंटेंगलमेंट रिलेशन के कारण, इस इंटेंगल्ड फोटोन के कारण वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाती है। तो यहाँ पर हुआ क्या है
यहाँ पर हुआ क्या है, जो सेंडर के पास जो फोटोन था और जो इंटेंगल्ड फोटोन उसके पास था, उसमें जब उसने बेल मेजरमेंट किया, एक सिस्टम मान के उसको मेजरमेंट किया, क्योंकि अगर वो उसे इंडिविजुअल यानी कि दोनों को एक साथ ना मेजरमेंट करके उनको अलग अलग मेजरमेंट करता तो उससे क्वांटम इंटेंगलमेंट का जो रिलेशन है वो टूट जाता, ब्रेक हो जाता। तो उसने यहाँ पर क्या किया है, बेल मेजरमेंट किया है, दोनों को एक सिस्टम मान के मेजरमेंट किया है सेंडर ने। तो जब सेंडर ने ऐसा किया तो जो नॉर्मल फोटोन था जो कि इंटेंगल्ड नहीं था और जो दूसरा फोटोन था जो कि इंटेंगल्ड था, वो दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे और इस इंटरेक्शन के कारण वो जो नॉर्मल फोटोन है वो अपनी क्वांटम इंफॉर्मेशन जो कि सेंडर ने उसके अंदर इनकोड की थी वो उस इंटेंगल्ड फोटोन के साथ इंटरेक्ट करके, क्योंकि वो इंटेंगल्ड फोटोन है तो वो एक इंटेंगल्ड फोटोन, क्योंकि यहाँ पर दो इंटेंगल्ड फोटोन है, एक सेंडर के पास एक रिसीवर के पास, तो क्योंकि एक नॉर्मल फोटोन जो कि सेंडर के पास मौजूद है वो जो नॉर्मल फोटोन है वो जब इस इंटेंगल्ड फोटोन जो कि खुद सेंडर के पास मौजूद है वो उनसे इंटरेक्ट करेगा और उस क्वांटम इंफॉर्मेशन को एक इंटेंगल्ड फोटोन से दूसरे इंटेंगल्ड फोटोन के पास भेज देगा। अब क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन जो क्वांटम इन्फॉर्मेशन है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो जो रिसीवर के पास जो इंटेंगल्ड फोटोन था, जो अब यहाँ रिसीवर की बात हो रही है, तो उसके पास जो इंटेंगलमेंट के कारण एक फोटोन था या जो इंटेंगल्ड फोटोन था वो उसकी क्वांटम इन्फॉर्मेशन रिसीवर के पास पहुँच जाएगी। तो वो फोटोन अब वो नहीं रह जाएगा, उसकी क्वांटम इन्फॉर्मेशन तो रिसीवर के पास चली जाएगी, उसके फोटोन के अंदर चली जाएगी, जिससे जो सेंडर जो इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था, जो उसने उस क्वांटम इन्फॉर्मेशन में स्टोर की थी, वो रिसीवर के पास चली जाएगी, जिससे वो सेंडर के पास जो फोटोन था वो बदल जाएगा और रिसीवर के पास जो फोटोन था वो बदल जाएगा। यानी कि जो रिसीवर के पास जो फोटोन था अब वो फोटोन नहीं रहा जो पहले उसके पास था, अब वो सेंडर के द्वारा जो क्वांटम इन्फॉर्मेशन उसमें जो इनकोड किया था उसने, वो अब दूसरा जो रिसीवर के पास जो फोटोन था अब वो उसमें बदल चुका है। तो इसे ही हम क्वांटम टेलीपोर्टेशन कहते हैं, जहाँ पर हम एक पार्टिकल का क्वांटम इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पर भेजते हैं। क्वांटम इन्फॉर्मेशन बेसिकली कुछ भी नहीं बल्कि ये क्वांटम स्टेट की जानकारी देता है। इस पर हम आने वाली वीडियोस में डीपली बात करेंगे। खैर इसके पीछे और भी बहुत कुछ होता है। इसमें हमें जो है क्यूबिट्स का हम सहारा लेते हैं। क्यूबिट्स में क्या होता है ये हम क्वांटम कंप्यूटर वाली वीडियो में बात करेंगे। इसमें भी 0-1 की लैंग्वेज में हम बात करते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें क्वांटम फिजिक्स के नियम अप्लाई होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, क्वांटम फिजिक्स के नियम अप्लाई होते हैं तो 0-1 क्वांटम सुपरपोजिशन स्टेट में रहते हैं। और जब हम कोई भी मेजरमेंट अप्लाई करते हैं तो यही इसका वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है, क्योंकि यहाँ मैकेनिकल एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ है तो वहाँ पर जो वेव फंक्शन कोलैप्स करके जो है हमें एक रिजल्ट देता है। और क्वांटम कंप्यूटर एक ही बार में बहुत सारे मल्टीपल टास्क को बहुत कम समय में, जैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन या कोई भी साइंटिफिक वर्क को बहुत जल्दी कर सकता है। तो उस पर हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने बात की क्वांटम टेलीपोर्टेशन के ऊपर, जिसमें एक जगह से दूसरी जगह क्वांटम इन्फॉर्मेशन को हम भेजते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप ये बात ध्यान रखिए, जब क्वांटम इन्फॉर्मेशन एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पर जाएगी तो नो डिलीटिंग थ्योरम और नो क्लोनिंग थ्योरम हमें बताता है कि एक पार्टिकल का क्वांटम इन्फॉर्मेशन ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और ना ही पूरी तरह कॉपी किया जा सकता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक पार्टिकल का क्वांटम इन्फॉर्मेशन जो है और वही क्वांटम इन्फॉर्मेशन दूसरे पार्टिकल का है। यानी कि इस ब्रह्मांड में हर एक पार्टिकल का अपना खुद का यूनिक क्वांटम इन्फॉर्मेशन है। इस वजह से जब क्वांटम इन्फॉर्मेशन क्वांटम इंटेंगलमेंट की मदद से और क्वांटम टेलीपोर्टेशन की मदद से हम जब एक पार्टिकल का क्वांटम इन्फॉर्मेशन दूसरे पार्टिकल को भेजेंगे तो जो दूसरा पार्टिकल होगा वो अपने आप उस पहले वाले पार्टिकल में बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नो क्लोनिंग थ्योरम हमें ये बताती है कि जो दो पार्टिकल हैं अगर वो बदलेंगे नहीं तो उन दोनों क्वांटम इन्फॉर्मेशन जो है जो एक पार्टिकल की थी वो दोनों की सेम हो जाएगी, पर ऐसा होना इम्पॉसिबल है। तो इस वजह से जो दूसरा पार्टिकल है वो वैसा पार्टिकल बन जाएगा जो सेंडर का था और जो रिसीवर का था वो सेंडर के पास चला जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक जगह से दूसरी जगह क्वांटम टेलीपोर्टेशन की मदद से एक जगह से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन जो कि सेंसिटिव थी उसे हमने ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये था दोस्तों क्वांटम टेलीपोर्टेशन। पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, क्वांटम टेलीपोर्टेशन और क्लासिकल टेलीपोर्टेशन दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं।